सैमसंग का फोल्डेबल गेम अब सिर्फ नेक्स्ट फोल्ड लॉन्च तक लिमिटेड नहीं रहा। अब कंपनी क्लियरली एप्पल के रूमर्ड फोल्डेबल आईफोन से पहले पूरा मार्केट कैप्चर करना चाहती है और इसी वजह से गैलेक्सी जी फोल्ड 8 को लेकर जो लेटेस्ट लीक्स आए हैं वो हॉनेस्टली काफी इंटरेस्टिंग भी है, थोड़े कंफ्यूजिंग भी, क्योंकि एक तरफ सैमसंग ह्यूज अपग्रेड्स ला रहा है और दूसरी तरफ कुछ शॉकिंग कॉम्प्रोमाइजेस भी सामने आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्च टाइमलाइन की। मल्टीपल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सैमसंग गैलेक्सी जी फोल्ड 8 का लॉन्च जुलाई 2026 में हो सकता है, लाइकली गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट में गैलेक्सी जी फोल्ड 8 के साथ। लेकिन इस बार सिर्फ एक फोल्ड नहीं, रिपोर्ट के अनुसार सैमसंग एक नए मॉडल गैलेक्सी जी फोल्ड 8 वाइड पर भी काम कर रहा है और हॉनेस्टली यही सबसे एक्साइटिंग पार्ट है। अब अगर आप फोल्ड सीरीज यूज करते हो या फॉलो करते हो तो एक कंप्लेंट हमेशा से कॉमन थी, आउटर डिस्प्ले बहुत नैरो फील होता है। मतलब कूलर फोल्डेड कंडीशन में भी फोन एक नॉर्मल स्मार्टफोन जैसा कंफर्टेबल फील नहीं देता और रिपोर्ट्स कह रही है कि सैमसंग फाइनली इस प्रॉब्लम को सोल्व करने वाला है वाइड फोल्ड के थ्रू। ये डिवाइस शॉर्टर और वाइडर फॉर्म फैक्टर के साथ आ सकता है, ऑलमोस्ट पासपोर्ट टाइप फोल्डेबल लुक में। मतलब क्लोज्ड स्टेट में भी एक प्रॉपर स्मार्टफोन जैसा यूजेबल एक्सपीरियंस मिल सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि स्टैंडर्ड गैलेक्सी जी फोल्ड 8 रिपोर्टली डिजाइन वाइज फोल्ड 7 जैसा ही लग सकता है और हॉनेस्टली ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है, क्योंकि लीक्स बोल रहे हैं कि विजिबल इसमें कोई मेजर इंप्रूवमेंट नहीं होगी। मतलब सैमसंग का क्रीज प्रॉब्लम 2026 में भी फुल्ली सोल्व नहीं हो रहा और जब चाइनीज ब्रांड ऑलरेडी ऑलमोस्ट क्रीजलेस फोल्डेबल दिखा रहे हैं तब सैमसंग का कंजर्वेटिव अप्रोच रिस्की फील होता है। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ सैमसंग फुल बीस्ट मोड में जा सकता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फोल्ड 8 स्नैपड्रैगन 8 एलीट जनरेशन 5 चिपसेट देखने को मिल सकती है और हॉनेस्टली अगर ये सेम चिप गैलेक्सी S26 अल्ट्रा वाली AI ऑप्टिमाइजेशन के साथ आता है तो मल्टीटास्किंग, गेमिंग और AI फीचर्स नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं। फोल्डेबल्स ऑलरेडी प्रोडक्टिविटी फोकस्ड डिवाइस होते हैं और पावरफुल चिपसेट उनका बिगेस्ट एडवांटेज होता है, लेकिन सबसे बड़ा प्रैक्टिकल अपग्रेड बैटरी में देखने को मिल रहा है। करंट फोल्ड लाइनअप की बिगेस्ट वीकनेस बैटरी ही थी। प्रीमियम 1.7 लाख डिवाइस होने के बाद भी एवरेज बैटरी बैकअप मिलता था। अब लीक्स कह रहे हैं कि फोल्ड 8 फाइनली 5000 mAh बैटरी के साथ आ सकता है और 45 वॉट फास्ट चार्जिंग भी मिल सकती है। और हॉनेस्टली ये अपग्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोल्डेबल्स के बड़े डिस्प्ले नेचुरली ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं और शॉकिंगली बिगर बैटरी के बावजूद फोन स्लिमर और लाइटर भी हो सकता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फोल्ड 8 अनफोल्डेड कंडीशन में अराउंड 4.1 mm थिन हो सकता है और वेट अराउंड 210 ग्राम हो सकता है। अगर सैमसंग ये अचीव कर लेता है तो हॉनेस्टली ये इंजीनियरिंग अचीवमेंट होगी, क्योंकि फोल्डेबल्स में बैटरी, हिंज और ड्यूरेबिलिटी को बैलेंस करना इजी नहीं होता है। कैमरा साइड पर भी सैमसंग कुछ इंप्रूवमेंट्स ला सकता है। मेन 200 मेगापिक्सल सेंसर सेम ही रह सकता है, लेकिन अल्ट्रा वाइड कैमरा रिपोर्टली 50 मेगापिक्सल तक जंप कर सकता है। वाइड फोल्ड मॉडल में कैमरा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार ड्यूल कैमरा सेटअप की तरह हिंट कर रही है और ये क्लियरली बता रहा है कि सैमसंग वाइड फोल्ड को एक डिफरेंट ऑडियंस के लिए बना रहा है। शायद वो यूजर्स जो कैमरा से ज्यादा यूजेबिलिटी और वाइडर डिस्प्ले एक्सपीरियंस चाहते हैं। लेकिन अब आती है सबसे कंट्रोवर्शियल बात, एस पेन सपोर्ट। रिपोर्ट कह रही है कि फोल्ड 8 में शायद फिर से एस पेन सपोर्ट मिसिंग हो सकता है। हॉनेस्टली ये बहुत स्ट्रेंज डिसीजन लगता है, क्योंकि फोल्ड 8 सीरीज का बिगेस्ट एडवांटेज ही टेबलेट लाइक प्रोडक्टिविटी एक्सपीरियंस है और उसमें स्टाइलिश सपोर्ट ना होना काफी यूजर्स को डिसअपॉइंट कर सकता है। सैमसंग अपेरेंटली थिन डिजाइन मेंटेन करने के लिए कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। प्राइस की बात करें तो सजेस्ट करते हैं कि इंडिया में बेस वेरिएंट अराउंड 1,74,999 के आसपास आ सकता है और टॉप एंड 1 TB वेरिएंट 2 लाख प्लस रेंज में जा सकता है। यूएस प्राइसिंग सेम रह सकती है कंपेयर टू फोल्ड 7, जो एक्चुअली सरप्राइजिंग है कंसीडर राइजिंग कंपोनेंट कॉस्ट। मुझे पर्सनली लगता है कि सैमसंग अब फोल्डेबल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करने वाला है, स्टैंडर्ड फोल्ड पावर यूजर्स के लिए और वाइड फोल्ड मेन स्ट्रीम ऑडियंस के लिए जो नॉर्मल स्मार्टफोन लाइक एक्सपीरियंस फोल्डेबल फोरम में चाहते हैं। और हॉनेस्टली ये तरीका डायरेक्टली एप्पल को फोल्डेबल आईफोन रूमर्स को टारगेट करती है फील होती
होती है। सैमसंग क्लियरली मार्केट में पहले से डोमिनेंस सिक्योर करना चाहता है बिफोर एप्पल ऑफिशियली एंटर करे। फाइनल वर्डिक्ट अगर बात करें सिंपल वर्ड में बोलूं तो गैलेक्सी Z Fold 8 रिवोल्यूशनरी शायद ना हो बट रिफाइंड डेफिनेटली रहा है। बिगर बैटरी, लाइटर बॉडी, पावरफुल चिपसेट और वाइड फोल्ड स्ट्रेटजी सैमसंग को फोल्डेबल मार्केट में और डेंजरस बना सकती है, लेकिन क्रीज इशू, एस पेन रिमूवल जैसे कंप्रोमाइज फैंस को डिवाइड भी कर सकते हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सैमसंग इनोवेशन और प्रैक्टिकली के बीच कितना परफेक्ट बैलेंस बना पाता है या नहीं। गाइस जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स, लीक्स, रूमर्स के लिए। मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।